रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आप श्रवण कर रहे हैं कि माता जानकी पुष्प वाटिका में पहुंचती हैं और उसी समय भगवान के मुख रूपी चंद्र को देखकर कमल संकुचित था। भगवान की उंगली जो थी कमल में चिपकी हुई थी, दब गई थी, और माता जानकी का जो तेज है उस तेज को देखकर कमल को ऐसा एहसास हुआ कि सूर्य आ गया हो, और कमल खिल गया और भगवान की उंगली निकल गई। और अब माता जानकी बड़े लालच के साथ श्री राघवेंद्र सरकार की मनोहर मूर्ति को देख रही थी, पर थके नयन रघुपति छवि देखे थक गए नयन। एक टक देख रही थी, और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी को देखते देखते उनकी आंखें थक गई। अब थक गई तो कितनी चतुर है माता जानकी कि लोचन मग राम ही और आनी, राम जी को अपने अंतःकरण में उसी मूर्ति का ध्यान कर रही है जिसे वो आंखों से देख रही थी। गोस्वामी ने लिखा कि जब माता ने देखा और आंख बंद कर ली, उसी समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार क्या करते हैं कि लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जोगे विमल विधु, जलद पटल बिल गाई, लखन सिया राम चंद शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल। माँ जानकी आंख बंद करके खड़ी है, और उसी समय लता से भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण इस प्रकार निकले जैसे कि बादल से दो चंद्रमा निकल रहे हैं। दो चंद्रमा निकल रहे हैं, जैसे जो पहले निकल गया चंद्रमा वो साफ साफ निकला, और जो अभी पूर्णतया नहीं निकला वो सावला निकला, अर्थात भगवान राम। अर्थात पहले भगवान लक्ष्मण निकले, उसके बाद कौन निकला? श्री रामचंद्र भगवान उस लता भवन से प्रकट हुए। लिखते हैं कि शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। श्री राघवेंद्र सरकार और श्री लक्ष्मण जी महाराज जब निकले तो शोभा की तो सीमा है, अर्थात इतनी शोभा भगवान के शरीर में उस समय है कि उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। दोनों ही सुंदर है, और दोनों का जो शरीर है भगवान श्री राम का नील कमल के समान शरीर है, और श्री लक्ष्मण जी महाराज का पीले कमल के समान शरीर है। इस प्रकार वह पुष्प वाटिका में लता भवन से निकले कि मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच विच कुसुम कली के। मोर पंख सिर सोहत नीके, श्री राम जी सरकार ने अपने जीवन में एक बार मोर पंख धारण की, वह पुष्प वाटिका में की है। जब भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में प्रवेश किए थे उस समय गोस्वामी ने लिखा था कि चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कल मोरा। भगवान को देखकर मोर जो है नृत्य करने लगा। मोर को लगा ये तो घनश्याम है, अर्थात ये बादल के समान है, तो उसने समझा कि ये तो बिल्कुल घनश्याम बादल है, यह सोचकर वो नाचने लगा। और भगवान को देखकर तो भगवान की शोभा ही अद्भुत थी। तो जब नाचा, तो जब भी मोर नाचता है तो नृत्य करने के बाद वो पंख छोड़ देता है।
पंख छोड़ देता है। और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्प चुनने गए थे तो पुष्प चुनते हैं तो जो पहले की खिली हुई कलियां थी वो टूटकर गिरी हुई थी। वो कलियां रो रही थी कि आज हम भी पुष्प होते तो भगवान हमें चुन लेते। क्या करते? भगवान जो भाव जगत है उसमें कोई भी चीज क्या नहीं है, निर्गुण नहीं है, अर्थात कोई भी चीज निर्जीव नहीं है। सभी चीज क्या है? भगवान की कथा में कोई बाण है, कोई धनुष है, तो सब चीज क्या है? सब में जीवता है, सजीवता है, सभी में भाव है। जब कलियां रोने लगी कि हे प्रभु, यदि हमारा समय होता, हम यदि थोड़े बुजुर्ग नहीं होते और हम गिरे नहीं होते तो आज राम जी हमें अपने हाथों से स्पर्श करते। इस प्रकार से जब कलियां रोने लगी तो जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी ने कहा कि हे कलियां मत रो, मैं अभी यहीं पर बैठे बैठे तुम्हारी माला बनाकर भगवान जी के सिर पर कर दे रहा। और भगवान श्री लक्ष्मण जी ने 2 मिनट में माला बनाई वहीं पर, वो माला बनाकर जो है भगवान के सिर पर पहना दी और जो पंख गिरा था मोर का उसको बीच में लगा दिया। तब गोस्वामी ने लिखा कि मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के बीच में जो कुसुम की कली है वो लगी हुई है। ऐसी भगवान की शोभा है कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भगवान श्री राम जी के जो मुख है उस पर पसीना आ गया। पसीना किस कारण से आया था कि जो कमल में जो उंगली फंसी थी निकल नहीं रही थी, यह कोमलता की पराकाष्ठा। अर्थात भगवान उसे कहते हैं जिसमें दो अलग अलग धर्म रहते हो, दो एक दूसरे से विपरीत बातें जिसमें एक समय प्रस्तुत हो, वही भगवान है। जैसे यह कोमलता की पराकाष्ठा है कि कमल में भगवान की उंगली दब गई, और कठोरता की पराकाष्ठा है कि उस धनुष को एक क्षण में ही तोड़ दिया। कितने कठोर बन गए भगवान, कितना बल दिखाया। भगवान कितने छोटे हो सकते हैं तो उन्होंने वामन का अवतार ले लिया, और जब उन्होंने कहा कि मैं विस्तार बता रहा हूं तो देखो विस्तार की 3 पग में ही पूरी ब्रह्मांड को नाप दिया। अर्थात ईश्वर की परिभाषा ही यही है कि जिसमें 2 विपरीत धर्म रहते हैं वो भगवान है। तो भगवान वह पसीना आ गया उस कमल से अपनी उंगली निकालते समय, तो पसीना चमक रहा है। क्या हो रहा है? एक तो पीला शरीर भगवान का, उसमें भी पसीना रखा तो ऐसा लग रहा है कि कमल, नील कमल के ऊपर क्या रखा हो, जो ओस के कण रखे हो, इस प्रकार से वो शोभायमान हो रहा है। गोस्वामी ने लिख ही दिया, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सुहावने अच्छे लग रहे हैं, श्रवण सुवग भूषण छवि छाए, और कानों में भगवान करणों के आभूषण पहने हुए हैं। विकट भ्रिकुटी कच घूंगर वारे, पन्नव सरोज लोचन रत्नारे। विकट भ्रुकुटी, भगवान की जो भौहें हैं वो सीधी नहीं है, टेढ़ी है। कच घूंगर वाले, और जो भगवान के बाल हैं वो घुंघराले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि हे प्रभु, मैं ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं आपके श्रृंगार का ही वर्णन करूँ। इस रामचरितमानस में अत्यधिक श्रृंगार का वर्णन है, बहुत श्रृंगार का बहुत ही वर्णन किए हैं। तो वही कह रहे, विकट भ्रुकुटी कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। नया नया कमल खिला हो भी लाल। इस प्रकार की भगवान की लाल आंखें हैं। आंखें किस प्रकार की हैं? लाल आंखें। चारु चिबुके नासिका कपोला, और हास विलास लेत मनु मोला। थोड़ी नाक और गाल भगवान के बड़े सुंदर हैं,
और हंसी की शोभा तो ऐसी है कि मन को मूल में ही ले लेते हैं। या जिस संसार को आप देख रहे हैं, इस संसार को भगवान की यह हंसी है, या जो माया है, माया क्या है? भगवान की जो हंसी है वही क्या होगी? माया है। और भगवान कितने रंगीले होंगे कि उन्होंने संसार में सब प्रकार के रंग भर दिए। कैसा है? सब प्रकार के रंग भर दिए। और रंग भरे तो भरे, स्वयं तो खेले ही रंगों में, और कहा लोगों से कि इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ब्रह्म में लीन हो जाना, ऐसा नहीं है। संसार के हर रंग को तुम देख लो। इसलिए भगवान भी होली खेले और संसार से भी कहा कि तुम भी होली खेलते रहना। तो हास्य विलास लेते मन मोला। और अंत में गोस्वामी कह रहे हैं कि आज भगवान का मुख कैसा है, तो कह रहे हैं मुख छवि कही, मुख छवि कही, न जाए मोहि पाही, जो विलो की बाहु काम लजाही। भगवान के मुख की छवि तो ऐसी है कि गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझसे कहा नहीं जाता, इतना सुंदर भगवान का आज मुख है। और जो भी लोग की बहु काम लजाही, भगवान के मुख को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। आप कल्पना कीजिए, एक कामदेव है जो इस संसार को क्या कर रहा है? अपने बस में किए हुए है। और उस भगवान का मुख इतना सुंदर है कि उसमें करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि काम का जो मद है वो छोटा है, और भगवान की भक्ति का जो मद है वो अधिक है। क्या है? उसकी महिमा अधिक है। काम का वेग जो है छोटा है, तुच्छ हो जाता है। किसकी प्रधानता में? भक्ति की प्रधानता में। कि और मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलभ कर भुजे वल सीवा। और मणिमाल, भगवान की जो है हृदय में मणियों की माला है। कंबु कल गीवा, और शंख के समान सुंदर क्या है? गला है। काम कलभ कर भुजवल सीवा, और भगवान कामदेव के हाथी के बच्चे के समान, भगवान की कामदेव के हाथी के बच्चे के सूढ़ के समान भगवान की जो है भुजाएं हैं, सुंदर सुंदर भुजाएं हैं। कि सुमन समेत बाम कर लो दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। और भगवान अपने बाएं हाथ में दोना रखे हैं जिसमें पुष्प तोड़ रहे थे। दोना किस हाथ में रखे? बाएं हाथ में। और तोड़ किस हाथ से रहे थे? दाहिने हाथ से। अर्थात कभी भी आप पुष्प भगवान के लिए चुने तो किस हाथ से चुनना चाहिए? दाहिने हाथ से ही तोड़ना चाहिए। सावर कुंवर सखी सुठी लोना। और इस सुंदर छवि को जब सीता जी की सखियां देख रही है, सीता जी तो आंख बंद करके खड़ी है, तो सखियां कह रही है कि सखी ये जो सावला है तो बड़ा ही सलोना है। कैसा है? बहुत ही सुंदर है। भगवान कैसे हैं? बहुत ही सुंदर है। कि के हरि कटिपत पीत तन धर, सुषमाशील निधान। और देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सकन अपान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सिंह की सी भगवान की पतली और लचीली कमर है। सुषमाशील निधान, पीतांबर धारण किए हैं। सुषमा और शील के घर। देखिए, आप समझें कि सरसों का जो फूल होता है वो किस रंग का होता है? पीला। और अलसी का फूल होता है वो किस रंग का होता है? नीला। तो यदि दोनों को संग में बो दिया जाए तो जिस प्रकार की छवि देखने को मिलती है
भगवान की छवि उसी प्रकार की कैसी है? भगवान की जो नीले भगवान कितने हैं कि की कंठाव नीलम, कि जो मोर है, मोर का जो कंठ है, कंठ में जैसा नीलापन है, मोर का जो कंठ है वो चमकीला नीला है। कैसा है? उसी प्रकार भगवान का जो रूप है, भगवान की जो सुंदरता है वो किस प्रकार की है? चमकीले नीले रंग की है। देखी भानुकुल भूषण नहीं विसरा सखिन अपान, भगवान श्री रामचंद्र को देखकर सखियां अपने आप को ही भूल गई। क्या हुई? अपने आप को ही भूल गई। हुआ कि धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। अब जो सरस्वती जी जो सखी बनकर आई हैं, उन्होंने ध्यान किया किसकी ओर? सीता जी की ओर, क्योंकि सीता जी आंख बंद करके खड़ी थी। तो उनको क्या कही? हाथ से टच किया, भगवान को देख रहे हैं ऐसे हाथ से टच किया थोड़ा देखकर, इस प्रकार से। क्या कि सीता सन बोली गई पानी, उनको देखा नहीं, देखकर नहीं कहा, केवल राम को देखते हुए थोड़ा ऐसे करके हाथ पकड़ के कहने लगी। क्या कहती हैं? कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप के सोर देखी किन लेहू। सीता जी से माता सरस्वती ने कहा कि सीता गौरी का ध्यान तुम बाद में करना, सामने राजकुमार है इनके दर्शन कर। अर्थात सरस्वती बताना चाहती है कि तुम जो आंख बंद करके खड़ी हो ठीक नहीं है, तुम भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो। और यह बात विचारते हुए गौरी का नाम लिया कि गौरी का ध्यान बाद में करना, तुम राम जी को अभी दर्शन कर लो। इस प्रकार माता सरस्वती ने दर्शन कराने की इच्छा जागृत की। किसको? जानकी जी को। कि सकुचि सिय तव नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सकुचि सिय, माता ने सकुचाते हुए अपनी आंखें खोली और खोलकर सामने दोनों राम और लक्ष्मण दोनों को देखा। दे नक्श के देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पन मन अति क्षोभा। सिर से पैर तक भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हुए माता ने जब राम जी की शोभा देखी अद्भुत, तो बहुत दुख हुआ अपने जनक जी के प्रण, अपने पिता के प्रण को सोचकर कि मेरे यदि पिता धनुष यज्ञ या धनुष की यह जो प्रण था, धनुष तोड़ेगा उसी से जानकी का विवाह होगा, यह नहीं करते तो अवश्य ही इनके साथ मेरा वरण कर देते। इस प्रकार से माता जानकी बहुत दुखी हुई कि मैं जानते हुए भी इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। अंत में आप समझिए कि अयोध्या कांड में जनक जी ने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। अर्थात माता कितनी संस्कारवान रही होंगी माता जानकी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कितनी संस्कार और कितनी तपस्या की थी उन्होंने। श्री सीता जी माता से सखियों ने एक बार पूछा विवाह के बाद कि हे सखी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया था जो तुम्हें राम जी जैसा पति मिला, लखन जैसा देवर मिला, और ससुर और सासू माँ तुम्हें कौशल्या दशरथ जैसे मिले, और क्या तुम्हारी ऐसी अद्भुत कला है कि तुम अयोध्यापुरी में तुम्हें ससुराल प्राप्त हुई जो रघुवंशी है। तो माता जानकी जी ने कहा कि सखियों, इस संसार में अग्नि तो कम तपी है, कितनी अग्नि जितनी तपी है उसकी कमी है। मैंने जैसा व्रत किया है वो साधारण व्रत नहीं था। मैंने इतवार रविवार के दिन नमक नहीं खाया। क्या नहीं खाया? रविवार के दिन मैंने नमक नहीं खाया, और सूर्य उदय होने के पहले मैं अपने हाथों से खीर बनाकर सूर्य को अर्घ्य देती थी। क्या करती थी? सूर्य को अर्घ्य देती थी कि हे सूर्य भगवान हम पर कृपा कीजिए। और सूर्य जी की कृपा से मुझे इस प्रकार सूर्य वंश प्राप्त हुआ। किसकी कृपा से? सूर्य की कृपा से मुझे सूर्य वंश प्राप्त हुआ। शास्त्र कहते हैं
कि स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं। एक जो सुबह सूर्योदय होने के पहले स्नान करके तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उनके कभी कभी धन सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती। उन्हें कहते हैं ताम्रमुखी। उन्हें क्या कहते हैं? ताम्रमुखी नारी है। और दूसरी स्त्री जो सूर्योदय के पहले यह नहीं कर सकती है, पर सूर्योदय के पहले अब कुछ क्षण उपरांत जग जाती है, उसे कहते हैं सूर्यमुखी। क्या होती है? और सूर्य भगवान आ गए हैं, 8 बजे जाग रही हैं, ऐसी स्त्रियों को कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? जो रोज ही विस्फोट कर रही है। क्या कर रही है? रोज ही विस्फोट कर रही है। तो माता जानकी कह रही है कि हे सखियों, जिस प्रकार का मेरा संस्कार है ऐसा अन्य का संस्कार नहीं है। कि यही कहा कि सुमर पिता मन अति क्षोभा, बड़ा कष्ट है कि इतना प्रिय, ये तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान ने मुझे वर के रूप में सूर्य कुल ही दे दिया है, सूर्य जैसा मुझे वर दिया है, किंतु मैं चाह कर भी उनसे विवाह नहीं कर सकती। परवश सकिन लखी जब सीता, भयहु गहरू सब का यही सविता। जब सभी सखियों ने जान लिया कि सीता जी अब परवश हो गई हैं, इनका मन जाने का नहीं है और काफ़ी समय हो गया है पुष्प वाटिका में यहाँ रहते रहते, तो डर के सखियों ने कहा, डर के क्या कहती हैं सखी, कि पुनिया ओ यही वीरिया काली, अस कही मन भी हसी एक आली। कल फिर इसी समय आएंगे। क्या कहा सखी ने? कल फिर अर्थात जाने का कष्ट प्राप्त होता। जैसे किसी से कहें कि हम जा रहे हैं तो लोगों को कष्ट प्राप्त होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। तो इस प्रकार से भगवान, सखियां कितनी चतुर हैं कि वो कह रही हैं कि हम कल फिर इनको प्राप्त कर लेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं, रुकना यहाँ ठीक। माता सुनैना नाराज होगी। कौन होगी? माता सुनैना। पुनियाओ यही वीरिया काली, अस कई मन भी सी एक आली। और इस पर एक सखी ने हंस दिया। हंसी इसलिए कि आज इतना समय लगा दी है, अब जरूर माता कल आने देंगी। अर्थात कहीं इतना समय लगता है पूजा करने में, आने नहीं देंगी, इसलिए वह क्या कर रही हैं? हंस दी। और बूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयहु विलम्ब मातु भय मानी। बूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, यह कहने का अभिप्राय कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह गूढ़वाणी जब जानकी जी ने सुनी, भयहु विलम्ब मातु भय मानी, बहुत समय हो गया है, माता के डर के कारण माता जानकी वहाँ से जा रही हैं। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पहु पितु वस जाने। भगवान श्री राम को जो माता जानकी ने अपने हृदय में धारण कर ली, उस छवि को किस में धारण कर लिया? हृदय में धारण कर लिया। गंधर्व विवाह यही होता है कि जिसको आप क्या करें, प्रिय लग जाए, उसी से विवाह कर लें, उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। पर यह भी कहाँ होना चाहिए? अपनी जाति में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इस संसार में हमें और आपको केवल 2 चीज़ों का सुधार कर लेना चाहिए, जीवन सुधर जाएगा। एक रक्त का और एक रोटी का। किसका? आदमी का रक्त शुद्ध हो, अर्थात हमारा संबंध जिससे बने उसका जीवन वो क्या हो? हमारे ही वर्ण की हो, हमारी ही जाति की हो, हमारी ही कास्ट की हो। अर्थात हमारे रक्त में हमारे जो पुत्र हो, संतति हो, उसमें शुद्धता आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अर्थात रक्त की शुद्धि बहुत जरूरी है धर्म को बचाने के लिए, और रोटी की शुद्धि जरूरी है। किसकी शुद्धि? हमारा जो आहार है वो गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भी खा लिए, कुछ भी पी लिए, ये सब ठीक नहीं। आज के बच्चों का जो जीवन है वो सबरा क्या है, खत्म कर लिए, उनका कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि ईयरफोन लगा लिए तो कान बहरा हो गए,
दिन भर पबजी खेलते हैं तो आंखें अंधी हो गई, और उसके बाद खाते समोसा है, समोसा 7 दिन तक नहीं पचता। कितने दिन तक? 7 दिन तक वो पेट में गलता रहता है बस। और जहर है, सफ़ेद जहर। समोसा क्या है? आप आज नहीं समझ में आएगा आपको। सफ़ेद जहर है, खाने के लिए, पाचन क्रिया के लिए सफ़ेद जहर है क्या? समोसा। अब समझिए कि हमें केवल किस चीज़ की शुद्धि रखनी चाहिए? 2 चीज़ों की, रक्त की और रोटी की। यदि आपने रक्त को सुधार लिया और रोटी को सुधार लिया तो फिर आपका जीवन शुद्ध है। क्या है? और जिसकी जवानी शुद्ध होती है उसी के बुढ़ापा शुद्ध हो सकता है। जिसकी जवानी शुद्ध नहीं है उसका बुढ़ापा कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। वो कुत्ते की ही मौत मरेगा। किस मौत मरेगा? कुत्ते जैसा जो कर्म करेंगे वो किस मौत को प्राप्त होंगे? अर्थात जीवन में करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? देख लिया कि ये क्षत्रिय है, राजकुल है, तब माता ने अपने हृदय में श्री राम जी को अपने हृदय में धारण किया। अलौकिक शोभा होने के बाद भी अपने मर्यादाओं के, अपने परिवारों का ख्याल माता जानकी कर रही है, रख रही है। इस प्रकार माता जानकी ने अपने हृदय में धारण किया और जाने लगती हैं कि देखन में से मृग विहग तरु, फेरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी, लगन सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल। अब जा तो रही हैं, देखन मिस बहाना करती हैं कि देखो ये वृक्ष कितना सुंदर है, और भगवान जी को देखती है। फिर कहती हैं देखो मृग कितना सुंदर गया। इस प्रकार लौट लौट कर बहाना मारकर सखियों के बीच में माता जानकी बार बार मुड़कर राम जी को देख रही हैं। अब देखिए, देख भगवान की कितनी सुंदर मूर्ति है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास काशी में बैठे थे तो एक बहुत बड़ा गुट आया। वो कहे अलख निरंजन, अर्थात जो ईश्वर है वो कुछ नहीं देखता, वो माया रहित है। अलख निरंजन, अलख निरंजन उन कह रहा था। तो लोग जो है भ्रांति में आ गए कि हम भगवान को माने या अलख निरंजन को माने। यही होता है, किसको मानना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा, उनको बुलाया और कहा सुनो, हम लख, अरे उसको क्यों, जो देखता ही नहीं उसे क्या दिखा रहे हो, तो देख ही नहीं सकता। हम लख, हम ही हमार लख, हम हमार के बीच, और तुलसी अलखई का अलख है, राम नाम जप नीच। कहे अरे नीच, जपना है तो राम नाम जप। ये अलख निरंजन क्या होता है? उन्होंने उन संतों को समझा दिया। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो अलख को देखते हैं। किसको देखते हैं? अलख को किसी ने देखा नहीं है, और देखने में आ सकता है तो रूप माधुरी है भगवान की, जो एक बार देख लेता है फिर उनका हो जाता है, दूसरे का रहता नहीं है। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी, बड़ा प्रेम माता का उमड़ रहा है। और इस प्रकार बार बार भगवान को देखते हुए माता जानकी वहाँ से गौरी मंदिर की ओर चली जाती है। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तीर्थराज प्रयाग की, काशी पावन धाम की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, साधु समाज प्रयाग की, बोल साचे दरबार की। नमः पार्वती पतये।